दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं राजस्थान सुबह की 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, पायलट के बंगले के बाहर वीरांगनाओं ने धरने दिए, कहा कि हमें गांधी परिवार से मिलवाइए। पायलट ने गहलोत को मांगे मानने के लिए लिखा पत्र। पुलवामा शहीदों की 3 वीरांगनाएं कल से सचिन पायलट के बंगले के बाहर धरने पर बैठी है। कल होली और धुलंडी के दिन भी वीरांगनाओं का धरना जारी है। तीनों वीरांगनाओं ने गांधी परिवार से मिलवाने की मांग पूरी होने तक सचिन पायलट के बंगले के बाहर ही धरने पर बैठे रहने की घोषणा की है। पुलवामा हमले में शहीद हुए रोहतास लांबा की पत्नी मंजू, शहीद हेमराज मीना की पत्नी मधुबाला मीना और जीतराज गुर्जर की पत्नी सुंदरी देवी धरने पर बैठी है। कोटा उदयपुर में बारिश होले 2 दिन और भी अलर्ट हैं। खेतों में बिछ गई फसलें, राजस्थान के 12 शहरों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी। राजस्थान के उदयपुर कोटा संभाग के कई जिलों में बेमौसम बारिश हुई। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि से कई जिलों में बड़े पैमाने पर गेहूं, चना, सरसों की फसलें खराब हो गई। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर समेत कई शहरों में 1 इंच तक पानी बरसा। आज से राजस्थान में महिलाओं को फ्री ट्रेवल। राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज की बसों में सफर के लिए किराया नहीं देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने महिलाओं को सुविधा दी है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जिनको आज होली धुलंडी का पर्व मनाने के बाद अगले दिन नौकरी, पढ़ाई या अन्य कामकाज के लिए जाना है। राजस्थान में जाट मतदाताओं के बिना राजस्थान में नहीं बनेगी सरकार। 60 विधानसभा सीटों पर डालते हैं असर। बिहार से शुरू हुई जातिगत जनगणना की आग राजस्थान तक पहुंच गई है। जाट महाकुंभ के प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग अब सियासी मुद्दा बन गया है। और ये मांगे इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि राज्य की 1/4 से ज्यादा सीटों पर जाट मतदाता हार जीत पर असर डालते हैं। होली के ठीक बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग देगा बेरोजगार युवाओं को बड़ी खुशखबरी। जारी होगा स्कूल लेक्चरर भर्ती का रिजल्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग बेरोजगार युवाओं को होली के ठीक बाद बड़ी खुशखबरी दे सकता है। पिछले साल अक्टूबर में आयोजित हुई फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का परिणाम होली के ठीक बाद जारी हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 9 या 10 मार्च से चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विषयों के परिणाम जारी करना शुरू करेगा। 10 मार्च से लेकर मार्च अंत तक सभी विषयों के परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। राज्य में संविदा कर्मी जल्द होंगे परमानेंट। पुरानी सेवा को सर्विस टेन्योर में किया जाएगा शामिल। राजस्थान में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान गहलोत ने ऐलान कर दिया कि संविदा कर्मियों की पुरानी सेवा को भी सर्विस टेन्योर में शामिल किया जाएगा। सीएम ने संविदा कर्मियों को शोषण मुक्त करने की घोषणा की और कहा कि अब कर्मचारी को संविदा पर नहीं लिया जाएगा। इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं और इसमें संविदा कर्मियों को लेकर भी बड़ी खुशखबरी दी गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया है। और शेखावत ने स्पष्ट कहा कि मूल चार्जशीट या एसओजी के द्वारा पेश किए गए 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किसी भी तरह से उन्हें दोषी नहीं माना गया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि मूल चार्जशीट या एसओजी के द्वारा पेश 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। राज्य में वीरांगनाओं के समर्थन में उतरे सचिन पायलट, सीएम गहलोत को पत्र लिखकर की मांग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए राजस्थान के 3 सीआरपीएफ जवानों की वीरांगनाओं का पिछले 8 दिन से राजधानी में धरना चल रहा। वहीं शाम होते होते पायलट ने इस मसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की है। सचिन पायलट ने गहलोत को पत्र लिखते हुए कहा कि पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं ने मिलकर अपनी मांगों के संबंध में अवगत करवाया है और इसके साथ ही पुलिस की ओर से उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी है। जुनैद नासिर हत्याकांड में 8 आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर, अब रखा है 5000 का इनाम। हरियाणा के भिवानी में 16 फरवरी को भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर को जिंदा जलाए जाने के मामले में राजस्थान और हरियाणा की पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं भरतपुर पुलिस ने सभी फरार 8 आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं इनाम की राशि को और भी बढ़ाने के लिए भरतपुर रेंज के पुलिस महानिदेशक गौरव श्रीवास्तव को प्रस्ताव भेजा गया। राज्य सरकार ने होली के त्योहार से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम की मंजूरी के बाद संविदा कर्मचारियों सहित अन्य को इसका लाभ दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम के तहत मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके तहत ग्राम पंचायत सहायक सहित पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और मदरसा पैरा टीचर्स के मासिक मानदेय बढ़ाए गए। इस बढ़ोतरी का लाभ इसके अलावा बीएड सहित बीएसटीसी और डीएलईडी की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले संविदा कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। राजस्थान में बेरंग रही कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों की होली। राजस्थान सरकार के रोडवेज विभाग के कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों की होली इस बार बेरंग और फीकी रहेगी क्योंकि सरकार ने कर्मचारी को 2 महीने से वेतन नहीं दिया है। रोडवेज कर्मचारी होली के दिन अपनी छुट्टियों को रद्द करके यात्रियों को त्योहार पर उनके घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। अतिरिक्त शिफ्ट में काम कर रहे हैं लेकिन मन में एक टीस लिए हुए हैं।
टीएस इस बात की है कि इस त्योहार के मौके पर उनकी जेबें खाली है। राजस्थान में सरकार रिपीट का फॉर्मूला सचिन पायलट के पास है। बोले आगे चुनौतियां बहुत है पर ये करेंगे तो जीतेंगे। पायलट मानसरोवर में अपने समर्थक विधायक वेद सोलंकी की ओर से रखे गए होली मिलन समारोह में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि राज्य में बार बार पेपर लीक हो रहे, जिससे युवाओं का मनोबल टूटता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे नौजवानों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। वहीं इस दौरान उनके समर्थकों ने पायलट के सीएम बनने को लेकर जमकर नारेबाजी की। पायलट ने इशारों में एक बार फिर से पेपर लीक को लेकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उपेंद्र यादव की हालत हुई गंभीर, उपचार कराने से किया इनकार। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव की हालत गंभीर है। उपेंद्र यादव एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। उपेंद्र यादव ने उपचार कराने से भी इनकार कर दिया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव पिछले 23 दिन से विभिन्न मांगों को लेकर अन्न का त्याग किए हुए हैं। इसके बाद लिक्विड का त्याग कर दिए। अब उनकी हालत गंभीर है। उपेंद्र यादव का कहना है कि 7 फरवरी को आरपीएससी अजमेर के बाहर युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ को निलंबित किया जाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन किया और पार्टी आलाकमान को अपनी शक्ति का एहसास करवाया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, लेकिन यह राह जो आसान नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व पुराने चेहरे के आधार पर नहीं चलना चाहता। भाजपा ने देश के अन्य राज्यों में चेहरा बदलकर सत्ता में वापसी कर ली है और इससे जाहिर है कि पार्टी पुराने चेहरों के साथ नहीं चलना चाहती है। राज्य के अब दौसा जिले में भी रुकेगी डबल डेकर ट्रेन। रेलवे ने जयपुर से दिल्ली चलने वाली डबल डेकर ट्रेन को दौसा स्टेशन पर रोकने का फैसला किया है। इसके अलावा बाड़मेर मथुरा के बीच चलने वाली गाड़ी को बसवा स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाएगा। इस निर्णय से दौसा बसवा के लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने जयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का राजस्थान में तीसरा स्टॉपेज बनाया है और दौसा के लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होली पर संविदा कर्मियों को तोहफा। शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक का मानदेय बढ़ाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होली से पहले शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर का मानदेय बढ़ाकर होली का तोहफा दे दिया है। इन सभी कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 16,900 रुपये किया गया। साथ ही पदनाम परिवर्तन कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों, पैरा टीचर्स और मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। जयपुर में वीरांगनाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ने लगा। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की और न्याय की मांग की है। वीरांगनाओं ने रोते हुए पायलट से कहा कि हमारे साथ पुलिस ने बहुत बुरा बर्ताव किया है। हमारे पति देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, हमें भी गोली मार दीजिए। इस तरह बदसलूकी तो मत कीजिए। वीरांगनाओं ने कहा कि हमारे पति देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, हमें भी गोली मार दीजिए। और इसमें वीरांगनाएं सुरक्षा कर्मियों से उलझ गई थी। इसके बाद वो अंदर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में सचिन पायलट वीरांगनाओं से मिले, उनके साथ जमीन पर बैठकर बात की।